दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में टीएमसी के 5 बड़े हार कांड बताए थे जिनकी वजह से टीएमसी हार गई थी। आज फिर एक बड़े लॉजिक की बात करता हूं जिसकी वजह से टीएमसी हारी, और इनमें 3 महिलाओं की भागीदारी प्रमुख रूप से रही है जिनकी वजह से टीएमसी हार गई। कौन है वो 3 महिला? चलो बात करते हैं आज उन 3 महिलाओं की जिनकी वजह से टीएमसी हार गई। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, जब सिस्टम ने इन 3 महिलाओं को हराया तब खुद ही ये महिलाएं सिस्टम बनकर आज जीत गई। चलिए सुनते हैं महिला सशक्तिकरण की एक और पावरफुल कहानी। दोस्तों, इन 3 महिलाओं में पहली है रेखा पात्रा, दूसरी है रत्ना देवनाथ और तीसरी है कलिता मांझी। ये तीनों बंगाल में बीजेपी से जीत गई। इन 3 सुरवर महिलाओं की जीत आसान नहीं थी। इन्होंने एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ा दर्द झेला है टीएमसी के विरुद्ध। टीएमसी ने इन महिलाओं को अनसुना कर दिया था। बंगाल रेप विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ ने बंगाल के चुनाव में पानी हाथ से टीएमसी को 28,000 प्लस के मार्जिन से हरा दिया। देखिए, इस महिला की जीत ने साफ कर दिया कि जब किसी बेटी या महिला के दर्द को सरकार ने पैसों से तोलने की कोशिश की तब वो महिला मां काली बनकर निकल करके आई और विजय प्राप्त की। देवनाथ ने पानी हाट से एक साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू किया जहां बिना कंघी किए हुए बाल और एक ही आस में थी कि मैं अपने बेटी को तो नहीं बचा पाई लेकिन सत्ता में आकर बंगाल की तमाम बेटियों को जरूर बचाऊंगी। इन्होंने कहा कि जब तक मैं इंसाफ नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं बालों में कंघी नहीं करूंगी। तो इस तरह इन्होंने जीत दिला करके पश्चिम बंगाल की सभी बेटियों को न्याय दिलाया। सीएम ममता बनर्जी कहती है कि देर रात घर से बाहर मत निकलो, आपकी सुरक्षा का सवाल है। यानी कि एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को कह रही है कि आपको देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की घटना है ये। इस तरह का एक माहौल बना था पश्चिम बंगाल में, आप सबको पता होगा। लेकिन बंगाल में असली जीत तो मेन जो एम्पावरमेंट तो बीजेपी की है, इन महिलाओं की है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जीत थी महिलाओं की, रेखा पात्रा, जो टीएमसी के खिलाफ 5,000 प्लस वोटों से जीती। यह संदेश खाली की उन विक्टिम में से एक है जिन्होंने 2011 से टीएमसी के गुंडों द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, लॉबिंग और इम्प्लीमेंटेशन झेल रखा था। रेखा पात्रा पहली आवाज थी जिन्होंने सामने आकर के लोकल टीएमसी नेता शेख शाहजहां की करतूतों का पर्दाफाश किया, अपने बच्चों को हाथ में लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट किया और अपने आसपास की सभी पीड़ित महिलाओं की आवाज बनी। आज उनकी ट्वीट संदेश खाली की हर औरत की आवाज बनकर के सामने आई है। इसी बीच कलिता मांझी की जीत भी ऐतिहासिक रही है। जॉर्ज ग्राम से टीएमसी नेता के खिलाफ 12,000 प्लस वोटों से जीती। दोस्तों, यह काम घरों में काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर्स थी जो 2,500 रुपए महीना कमाती थी। 21 असेंबली चुनाव में इन्हें वोट तक नहीं करने दिया गया, यानी कि 21 चुनाव हो गए और उन्हें वोट नहीं करने दिया गया इन महिलाओं को, और टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हें परेशान किया गया। लेकिन देखिए, एक ग्रास रूट वर्कर से जो लोगों के घरों के फर्श साफ करती थी, आज वो महिला जीत करके एमएलए बनने जा रही है। दोस्तों, इन 3 महिलाओं की जो जीत थी, इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि हमारा देश में आज भी डेमोक्रेसी जिंदा है। एक पार्टी ऐसी है जो महिलाओं के आंसुओं की कीमत नहीं लगाती, उनको कुछ नहीं समझती, उनके न्याय की बात नहीं करती, और दूसरी ओर एक सशक्त रास्ता दिखाने वाली पार्टी है जो ऑर्डिनरी पीड़िता महिलाओं को टिकट देकर सिर्फ एक मौका दिया था और उसका सही इस्तेमाल करके इन महिलाओं ने बंगाल में अपनी जीत दर्ज करा के दिखा दिया। अगर एक महिला को सही दिशा मिले तो वह अपने दम पर अपनी किस्मत को कैसे बदल सकती है, ये पश्चिम बंगाल में इन 3 महिलाओं ने करके दिखाया और एक माहौल बना। इन 3 महिलाओं को जब बीजेपी ने टिकट दिया तो टीएमसी के विरुद्ध एक माहौल खड़ा हो गया। महिलाओं के मन में टीएमसी के विरुद्ध एक लहर जगी जिसकी वजह से टीएमसी का हार का कारण बनी। इन 3 महिलाओं की भूमिका बीजेपी को जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों, यदि मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और अपनी राय रखें, कमेंट करें। धन्यवाद।